जब किसी को मान सम्मान, सुख, ऐश्वर्य, पैसे रुपए ज़्यादा आ जाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा अभिमान और ओवर कॉन्फिडेंस अर्थात अपने आप पर अधिक ही विश्वास होना, क्रोध, ये थोड़ा आ ही जाता है। यदि इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाए तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सुख, धन, वैभव आदि का अच्छे से उपभोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो मैं ज्योतिष आचार्य वेद प्रकाश तिवारी आपके लोगों के अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मई के महीने में मेष राशि वाले जातकों का हाल कैसा रहेगा इस बात की चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है, क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और वीडियो के अंत में अचूक उपाय भी बताया जाएगा जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए अब हम लोग आरंभ करते हैं। मई के महीने में मेष राशि वाले जातकों का हाल जानने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं, मेष राशि के स्वामी मंगल देव अपने राशि से 12वें भाव में शनि देव के साथ बैठे हुए हैं जो कि विस्फोटक योग बना रहे हैं। ठीक है, और इसी राशि में सूर्य देव और बुध देव एक साथ बैठे हुए हैं केंद्र में और ये बुधादित्य राज योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य देव यहाँ पर उच्च के भी हैं, लेकिन बुध देव मेष राशि वाले जातकों के लिए योग कारक नहीं होते हैं। तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं जो कि प्रबल मारक है। ठीक है, और इस मेष राशि पर केतु देव की 9वीं दृष्टि भी आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि अभी मेष राशि के स्वामी मंगल देव चूंकि राशि से 12वें हैं, 12वें भाव अच्छा नहीं होता है, जल तत्व की राशि है, शनि देव के साथ विस्फोटक योग बना हुआ है, तो मन में अशांति रहेगी, मन में क्रोध रहेगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी, कमजोरी का एहसास होगा, मन में क्रोध भी रहेगा, बुद्धिमत्ता भी रहेगी। चूंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है तो सूर्य देव मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और कार्यस्थल पर आपके अतिरिक्त जिम्मेदारी इन सबको बढ़ाएंगे। चूंकि यहाँ पर सूर्यदेव पंचमेश भी हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई, जो भी आपको उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आपको जो भी लेना चाहते हैं सब कुछ आपको मिलने वाला है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान तो सब आपको मिलेगा ही। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों में वजन रहेगा, आपको महत्व दिया जाएगा। ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता की डंका बजेगी। यदि सूर्यदेव आप लोगों की कुंडली में अच्छे हुए तो, यदि कुंडली में आपके सूर्यदेव कमजोर भी हुए तो भी इस समय पहले की अपेक्षा आपके बातों में वजन आएगा, आपका पहले की अपेक्षा कुछ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा जरूर ही बढ़ेगा। ठीक है, आप में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिखेगा। यदि सूर्यदेव ज्यादा पीड़ित होंगे तो फिर थोड़ी समस्या है, लेकिन कुछ तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि सूर्यदेव अभी उच्च के हैं। ज्यादा भले ना बढ़े लेकिन थोड़ा सा जरूर बढ़ेगा। ठीक है, मस्तिष्क का भाव होते हैं, मस्तिष्क में थोड़ा क्रोध रहेगा। चूंकि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। सूर्यदेव सरकार के कारक होते हैं, आदेशात्मक प्रवृत्ति इनकी होती है, राजा है तो आदेश तो देंगे ही, तो आप भी दूसरों को आदेश देने लगेंगे। ठीक है, यहां से दूसरों को आदेश देंगे तो थोड़ा सा वही है, आदेशात्मक जो वाणी होती है वो अच्छी नहीं लगती है लोगों को, तो इससे थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, वाणी में कड़वाहट होगी। ठीक है, और बाकी आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यदेव यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं तो अच्छा सब कुछ देंगे। हालांकि बुध देव यहाँ पे थोड़े ठीक नहीं है। ठीक है ना, और बुध देव 1 मई से, ये देखिए 1 मई को ये रात के 10:45 पर अस्त हो रहे हैं। आप लोगों के स्थान के अनुसार यह समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना, बुधदेव मेष राशि में 30 अप्रैल को ही आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से 1 मई को रात को 10:45 पर तो ये अस्त हो जा रहे हैं। फिर 15 मई को रात के 12:16 पर वृषभ राशि में चले जाएंगे और 26 मई को रात के 10:58 पर ये उदित हो जाएंगे। फिर 29 मई को
ये 11 बजे दिन में मिथुन राशि में ये चले जाएंगे बुधदेव। तो इस महीने बुधदेव के दो दो राशि में जाने के योग बन रहे हैं, 2 बार राशि परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के अभी ये आते ही बुधदेव यहाँ पे अस्त हो जाएंगे, तो बुधदेव उतने काम नहीं करेंगे। वैसे भी आपकी कुंडली के लिए योग कारक तो है ही नहीं, तो बुधदेव से इस समय लाभ आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना, लाभ तो मिलने की आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि योग कारक तो है नहीं। ठीक है ना, तो बाकी ठीक है। शरीर में थोड़ा क्रोध रहेगा। केतु देव की यहाँ पे दृष्टि आ रही है, ये सिर का भाव होता है। सूर्य देव भी यहीं पर है, सूर्य देव पर भी आ रहा है। सिर में थोड़ा चोट लगने की संभावना है, सिर में दर्द हो सकता है, चोट वोट लग सकती है। मंगल देव भी यहाँ पे राशि से 12 में गए हैं, शनि के साथ विस्फोटक दोष बना रहे हैं। तो ये भी देख लीजिएगा, लड़ाई झगड़े होगा तो खून चोट लगेगी, तो खून बहने की संभावनाएं बन रही हैं। ठीक है, धन भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि इस भाव पे आ रही है, तो धन के खर्चे होने का योग है। क्योंकि शनिदेव कार्यस्थल के और लाभ के स्वामी है, तो अब लाभ कमाने के चक्कर में कुछ खर्चा कर देंगे, सोचेंगे कि लाभ मिलेगा, या कार्यस्थल पर किसी भी कारण से आपको खर्चा करना पड़ सकता है। ठीक है ना, मंगल देव भी हैं, आप अपना, चूंकि विस्फोटक बना हुआ है, गुस्से में आकर के, चढ़ावे में आकर के, बहकावे में आकर के भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं। बच्चों पे भी, बच्चों की तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी बच्चों के कारण से पैसे खर्च होंगे। ये हॉस्पिटल का भी वहाँ होता है, तो लड़ाई झगड़े में चोट चपेट लगे तो उसमें भी पैसे खर्च हो सकते हैं। ठीक है, तो धन के लिए तो स्थिति ठीक नहीं है। आपकी वाणी में भी थोड़ी उग्रता, क्रूरता, गुस्सा रहेगा, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती है। शनिदेव की दृष्टि में विष होता है। कुटुंबी जन वैसे तो शुभ ग्रह है शुक्रदेव, ठीक है, कुटुंबी जन का भी व्यवहार अच्छा है, लेकिन कभी कभी कुटुंबियों का अड़ियल स्वभाव आपके सामने आएगा। ठीक है ना, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है। हालांकि इस राशि के स्वामी तो मजबूत हैं, स्वराशि के तो अच्छा है कि कुटुंबीजन सुख सुविधा मान सम्मान सब कुछ से भरे रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ापन अड़ियलपन रहेगा। आपकी उनसे नहीं बन सकती है किसी किसी बात पर लेकर के। बाकी सुख सुविधाएं तो अच्छी है। खान पान का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि इस पे आ रही है। ठीक है ना, तो खान पान अगर गड़बड़ होगा तो आपको थोड़ी पेट की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये देखिए, तीसरे भाव की बात कर लेते हैं। इस भाव के स्वामी बुधदेव हैं, जो कि अपने शत्रु राशि मंगल देव की मेष राशि में बैठे हुए हैं। 1 मई से ही अस्त हो रहे हैं, ये महीने के आरंभ में ही ये अस्त हो जाएंगे। ठीक है, और इस भाव में ये पराक्रम भाव जो कि है, इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए शुभ ग्रह है, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या कम मेहनत करने पर भी मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। और लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन आपको कम मेहनत पर भी मिल जाएंगे। भाग्य आपका इस समय पूरा बढ़िया साथ देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ से सातवें दृष्टि से अपने भाग्य भाव को देख रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों से आपकी अच्छी इस समय बन जाएगी, पड़ोसी से भी आपकी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, हालांकि बुधदेव के चलते तो कुछ नहीं होने वाला है। बुधदेव के चलते चूंकि भाई बहनों से शत्रुता बढ़ेगी, पड़ोसियों से शत्रुता बढ़ेगी, क्योंकि बुधदेव शत्रु राशि में है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति शुभ है, तो शुभता भी रहेगी। शत्रु आपका बिगाड़ना चाहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, भाई बहन हो सकता है कि किसी न किसी बात में नाराज हो, लेकिन वो उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि इस भाव पे मंगल देव की चौथी दृष्टि आ रही है, तो छोटे भाई बहनों में और पड़ोसियों में थोड़ा बहुत गुस्सा भरा रहेगा, ये थोड़ा सा है, बाकी ठीक है। हालांकि हल्का सा कंधे, मांसपेशियां, पीठ आदमी दर्द हो सकता है। ठीक है, चतुर्थ भाव की बात करें तो इस भाव के सामने होते हैं चंद्रदेव, कर्क राशि हैं। तो आप लोग को एक चीज़ हमेशा देखे होंगे अपने जीवन में, मेष राशि वाले जातक, कि घर की शांति कभी बहुत ही अच्छी है, कभी एकदम बिगड़ गई। घर के लोग कभी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा कर दिए। घर की सुख सुविधा एक जैसी नहीं रहने वाली है। माता का तबीयत कभी अच्छा रहता है, कभी खराब रहता है। कभी माता से आपकी बहुत बनेगी, कभी एकदम नहीं बनेगी। ठीक है, कभी सुख सुविधाएं बहुत हो जाएंगी, कभी नहीं रहेगी। कभी मानसिक शांति खूब अच्छी है, एकदम आराम से जी रहे हैं, कभी ऐसा कुछ हो जाएगा अचानक कि मानसिक शांति भंग हो जाएगी, ऐसा होता होगा। वैसे इस भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, और चंद्रदेव हमेशा हर 2.25 दिन में राशि बदलेंगे, तो जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे इस भाव का फल भी ऊपर नीचे होता जाएगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेष राशि वालों की तो ये नियति ही है
ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न रहिए। पंचम भाव की बात कर लेते हैं। तो इस भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, जो कि अभी लग्न में ही बैठे हुए हैं उच्च राशि के होकर के। पंचमेश का लग्न में जाना और उच्च का होकर के जाना बहुत ही अच्छा है। आपके पढ़ाई लिखाई ज्ञान में जो भी उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप जहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आपका पढ़ाई लिखाई कीजिए, कंपटीशन दीजिए। नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यदि कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति अच्छी हुई तो, यदि कुंडली में ही आपके सूर्यदेव की स्थिति कमजोर है, उनकी डिग्री कम है, 30-29 डिग्री है या 1-2 डिग्री है, तो फिर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के बीच में सूर्यदेव आपकी कुंडली में है, तो आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करेंगे तो आपको होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सरकारी नौकरी का निश्चित रूप से आप लोगों को मिलने वाली है। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा ये है कि केतु देव यहाँ पे हैं, तो क्या है कि अब केतु देव ये है ना, तो थोड़ा सा बाधा आएगा। क्योंकि केतु देव हैं तो थोड़ा हो सकता है कि आप पढ़ाई लिखाई के मामले में कहीं जाएं तो चोट चपेट कहीं लग जाए। चोट चपेट से थोड़ा सावधान रहिएगा, कट पिट जाए, थोड़ा ध्यान देना है। क्योंकि इस भाव में ही केतु देव बैठे हैं और भाव के स्वामी पर भी केतु देव की पूरी दृष्टि है। तो थोड़ा कहीं आते जाते समय पढ़ाई लिखाई के चक्कर में इधर उधर जा रहे हैं तो चोट चपेट न लग जाए, कुछ कट पिट न जाए, इस पे ध्यान रखिएगा बस। ये पेट का भाव होता है, केतु देव यहाँ पे है तो पेट में गड़बड़ी दिखा रही है। यहाँ से खान पान गड़बड़ होगा तो यहाँ से पेट खराब होगा, पेट में गड़बड़ी दिखा रही है। जिसे भी आपका प्रेम संबंध होगा वो तो अभी पूरे अपने जोश में, और कहने का मतलब है कि पूरे अपने दमखम में रहेगा। उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूरा बना रहेगा और वो आप पे पूर्ण रूप से अपना अधिकार भी जमाना चाहेगा। क्योंकि सूर्यदेव सरकार है, राजा है, और ये सब पे अपना अधिकार जमाते हैं। तो जिसे भी आपका प्रेम संबंध रहेगा वो आप पे अधिकार जमाना चाहेगा। ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, सब टोका टाकी करेंगे। और इसी टोका टाकी के चक्कर में आप लोगों का आपस में मनमुटाव हो जाएगा। क्योंकि केतु देव यहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्यदेव पे दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। बाकी प्रेम प्यार के लिए तो बता दिया कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन केतु देव की दृष्टि थोड़ी अच्छी नहीं है। ज़्यादा टोका टाकी करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी इस भाव पर अभी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए करें, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, जुआ सट्टा लॉटरी का, तो उसके लिए केतु देव क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। हालांकि भाव के समय तो उच्च चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अभी ठीक स्थिति नहीं बन रही है क्योंकि केतु देव भी हैं और थोड़ा समस्या है। और इन्वेस्टमेंट का भाव है, मंगल शनि बैठे हुए हैं तो थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि भाव के समय तो ठीक है, लेकिन केतु देव में गड़बड़ हो जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सोच समझ करिए, आराम से करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, हाँ बस। और छठे भाव की बात करें तो इस भाव के स्वामी होते हैं बुध देव, जो कि लग्न में ही बैठे हुए। ये रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का भाव होता है, रोगेश, ऋणेश, शत्रु। तो और इन भाव के स्वामी बुध देव यहाँ पर लग्न में ही आकर के अस्त हो रहे हैं 1 मई को ही रात को। ठीक है ना, 22:45 पे आपके जगह के अनुसार ये समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हो जाएंगे। तो चूंकि रोग है, रोग भी बढ़ाएंगे, ऋण भी बढ़ाएंगे स्वास्थ्य के चक्कर में। हो सकता है आप किसी न किसी कारण से, या भाई बहनों के कारण से, ये भाई बहनों के भी भाई के स्वामी होते हैं बुध देव, पड़ोसियों के कारण से लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, उनके चक्कर में पैसे का खर्चा या कोई कर्जा ऋण लेना पड़ गया। ठीक है ना। मंगल शनि की इस भाव पर दृष्टि आ रही है जो कि शत्रुहंता योग बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्घटने का भी योग बना रहे हैं। क्योंकि मंगल शनि के एक साथ होना छठे 12वें भाव में, तो दुर्घटना और थोड़ा सावधान रहने की बात है, आप किसी मामले में फंसे नहीं। ठीक है ना, ये सब भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी शत्रुहंता योग अच्छा बना हुआ है। ठीक है, सप्तम भाव की बात कर लेते हैं तो इस भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और ये अपने स्वराशि में धन भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, जीवन साथी से आपको धन का लाभ होगा, अच्छा है। लेकिन सूर्य की भी यहाँ पर 7वीं दृष्टि आ रही है। ठीक है ना, और राहु देव की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तो आपके जो जीवन साथी होगा उसमें क्रोध थोड़ा भरा रहेगा। ठीक है ना, क्रोध रहेगा और भ्रम भी रहेगा, क्रोध थोड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि राहु और सूर्य दोनों की यहाँ पे आ रही है दृष्टि। ठीक है ना, और उस सूर्यदेव पर केतु की भी दृष्टि है, अलगाववादी दृष्टि है। तो क्रोध के कारण से आप लोगों का आपस में मनमुटाव हो सकता है। जो पुरुष हैं उनके लिए, स्त्री की बात करें तो आपकी पत्नी से आपका अच्छा बन जाएगा, क्योंकि राशि के स्वामी ही अपने स्वराशि के हैं। तो स्त्री के लिए तो ठीक है, स्त्री से आपका अच्छा बनेगा पत्नी से। लेकिन जिनके पति हैं उनका भी ठीक है, क्योंकि पति वाले भाव भी जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो अपने तीसरे भाव से
5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं तो अच्छा है, पति पत्नी दोनों के लिए अच्छा है। ठीक है, बढ़िया है, आप लोग का अच्छा चल जाएगा। और बिजनेस व्यापार की बात कर लेते हैं तो इस भाव के समय बुध देव होते हैं जो कि 1 तारीख को अस्त हो रहे हैं, तो बिजनेस व्यापार के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पे शुभ दृष्टि आ रही है और भाव के स्वामी भी स्वराशि के हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा आराम से सावधानी से काम लीजिएगा। सूर्यदेव के चक्कर में और राहुदेव के चक्कर में आप अपने गुस्से को थोड़ा नियंत्रण रखिए, नहीं तो इन सब के चक्कर में आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है और आपका लाभ बनते बनते रुक सकता है बिजनेस के मामले में, व्यापार के मामले में। ठीक है, थोड़ा सावधान रखिएगा। बाकी अपना ये बुधदेव की भी दृष्टि तो यहाँ पे है ही, लेकिन अस्त है और देव गुरु बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि है, तो चल जाएगा। अपनी बुद्धि से काम लीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। राहुदेव भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे और सूर्यदेव गुस्सा, तो इनसे थोड़ा दूरी बना कर रखें, बाकी ठीक है। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं, इस भाव के स्वामी होते हैं मंगलदेव जो कि 12वें भाव में शनि के साथ विस्फोटक दोष बना करके बैठे हुए। ये भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, तो दुर्घटना होने की संभावनाएं आपकी पूरी बन रही है, उसके लिए हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका उपाय मैं अंत में अवश्य बताऊंगा, अंत तक बने रहिए। ठीक है, ये हो सकता है। और चूंकि ये जीवन साथी का वाणी भाव होता है, तो जीवन साथी की वाणी में उग्रता क्रूरता तो रहेगी ही। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अगर कोई ऐसा गुप्त कार्य करते हैं, रहस्यमय काम करते हैं, गुप्तचर वाले काम करते हैं जिसको हम किसी को बता नहीं सकते हैं, बेनाम बादशाह जो होते हैं ना, मतलब हम गुप्त तरीके से काम करना है, जिनका कि कोई नाम नहीं करना है, छुप छुप के करना है, वो अगर आप काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का माहौल, गर्मा गर्मी का हो सकता है, मारा मारी आपाधापी का काम हो सकता है, क्योंकि शनि मंगल एक साथ विस्फोटक दोष 12वें भाव में बना करके बैठे हुए हैं। इस समय आपका काम चुनौतियों भरा हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। ठीक है ना, बाकी मैं उपाय बताऊंगा। 9वें भाव की बात कर लेते हैं, तो इस भाव के स्वामी होते हैं इस भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और तीसरे भाव से अपने तीसरे भाव में बैठकर 7वें दृष्टि अपने भाव को देख रहे हैं। बहुत अच्छा है, भाव के स्वामी भाव को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा कहलाता है। पूजा पाठ धर्म देवी देवता में आप लोगों का पूरा मन रहेगा, पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, धर्म में आप लोग की आस्था रहेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, बहुत अच्छा है धन धान्य के लिए, और भाग्य भी आपका अच्छा से साथ देने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि इस पर आ रही है, तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म कारक दृष्टि होती है। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, तो भाग्य साथ आपका देगा। ठीक है, शनिदेव विलंब करेंगे, देवगुरु बृहस्पति तो करेंगे भाग्य का लाभ, लेकिन शनिदेव थोड़ा इसमें विलंब डालेंगे। इसलिए डालेंगे क्योंकि आपको थोड़ा मेहनत करें, सब काम बैठे बैठे ही हो जाएगा, तो फिर आपको काम के बाद जो फल मिलता है ना, उसका आनंद नहीं आएगा। इसलिए शनिदेव थोड़ा सा बाधा देंगे, तो आप सब कुछ आराम से हो जाएगा यह सोच करके बैठ मत जाइएगा, थोड़ा बहुत जरूर काम करते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। 10वें भाव की बात कर लेते हैं, तो इस भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव होते हैं और 12वें भाव में बैठे हुए हैं मंगल के साथ विस्फोटक दोष बना करके। फलस्वरूप आपके ये देखिए, कार्यस्थल का जो माहौल रहेगा वो थोड़ा गर्मा गर्मी वाला रहेगा। लोग मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आपको आँच लाएंगे, कमी करने का पूरा प्रयास करेंगे सहकर्मी। लेकिन चूंकि सूर्यदेव पंचम भाव के ज्ञान के, बुद्धि के, पढ़ाई लिखाई कारक है, इनके बल पे, अपने ज्ञान के बल पे आप अपना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूरी तरह से प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि शनिदेव कर्मेश होकर के 12वें भाव में गए हैं, अच्छे नहीं है, पीड़ित भी हैं। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम तो लोग क्रिएट करेंगे ही, आपके आसपास के लोग, आपके सहकर्मी, लेकिन आप अपने बल पे, अपने बुद्धि के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे सबको धराशायी कर देंगे, आपका मान सम्मान बना रहेगा। हालांकि सूर्यदेव तो यहाँ से ये 15 मई को राशि परिवर्तन कर ही जाएंगे, तो उसके बाद से धन भाव में भी जाएंगे। धन भाव में जाएंगे तो आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से पैसे कमाएंगे। ठीक है ना, और शुक्रदेव भी 14 मई को ही राशि परिवर्तन करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो 14-15 मई तक तो ठीक है, 14 मई के बाद से इधर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद से जीवन साथी का व्यवहार भी थोड़ा सा गड़बड़ होगा। वैसे तो ठीक है, क्योंकि मित्र राशि में है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होगी। बस सूर्यदेव यहाँ पे आएंगे तो अब उच्च से हट जाएंगे, धन भाव में है, शत्रु राशि में है, तो थोड़ा सा होता है कि धन के मामले में थोड़ी बहुत परेशानियाँ बढ़ जाए, तो अपने आप पे नियंत्रण रखने की थोड़ी आवश्यकता है। वैसे शनिदेव की यहाँ पे तीसरी दृष्टि आ जाएगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखिएगा। लेकिन
15 मई तक तो अच्छा है, ठीक है ना। और मंगल देव भी 11 मई को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ और भी अच्छा है कि 11 मई के बाद आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो आपका व्यवहार में उग्रता रहेगा, इन सब में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगलदेव स्वराशि के हो जाएंगे, ठीक है ना। और 2-3 दिन सूर्यदेव के साथ भी रहेंगे तो थोड़ा गुस्सा तो रहेगा, क्यों, क्योंकि उस उधर का कुछ मामला बिगड़ा रहेगा, तो जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो थोड़ा प्रभाव तो रहता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मंगल सूर्य एक साथ हो जाएंगे, वैसे ठीक है, स्वराशि के होंगे, एक ग्रह उच्च के होंगे, एक ग्रह स्वराशि के होंगे, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छा है। तो मंगल देव आ जाएंगे तो फिर उसके बाद से आप लोगों का बहुत बढ़िया रहेगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आपका व्यवहार जो है सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, सौभाग्य आपका बढ़ने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और शुक्रदेव तो 14 मई को अपना राशि परिवर्तन कर ही रहे हैं, ठीक है ना। 14 मई को राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे, तो जैसे ही शुक्रदेव यहाँ आएंगे तो वो भी भाग्य को बनाएंगे, और बृहस्पति देव तो यहाँ पे हैं ही, बुध बृहस्पति दोनों लोग बैठ करके आपको भाग्य को बहुत ही अच्छा बनाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले बात कि आपका भाग्य बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। आप अपने बल पे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूरा बनाने वाले हैं, अपने ज्ञान के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे पैसे रुपये बनेंगे, बस थोड़ा सा गुस्से को नियंत्रण रखना जरूरी है। चूंकि राशि में 2 क्रूर ग्रह आ जाएंगे तो थोड़ा आपका गुस्सा बढ़ सकता है। हालांकि आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में तो बढ़ोतरी होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी सब ठीक है। तो और लाभ भाव की बात कर लेते हैं, तो इस भाव में चूंकि राहुदेव बैठे हुए तो ये अचानक लाभ इधर उधर से कराते रहेंगे आपको, ठीक है। राहुदेव इसमें लाभ भाव में अच्छा फल देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि थोड़ा सा घुटने से नीचे थोड़ा दर्द हो सकता है नसों में, बस इतना है। बुधदेव चूंकि शत्रु राशि में तो थोड़ा नसों में खिंचाव और अस्त भी है, तो थोड़ा ये सब हो सकता है, ठीक है ना। बुधदेव का ये क्या बोलते हैं कि मई में जब आएंगे, मई में जब 15 मई को राशि परिवर्तन बुधदेव करेंगे तो फिर उसके बाद से आपकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मित्र राशि में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई बहनों के चलते आपको हो सकता है कि धन लाभ हो जाए, लेकिन धन का थोड़ा सा बचाव रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के भी स्वामी होते हैं, ऋणेश होते हैं, रोगेश होते हैं, ठीक है ना। तो वाणी में कोई ना कोई, मुख में कोई ना कोई परेशानी हो सकता है, इस बात के ध्यान रखने की पूरी ज़रूरत है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी तो सब ठीक है, बुधदेव उतना अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उसके बाद से 26 मई को भी, 26 मई को तो ये बुधदेव उदित हो जा रहे हैं, तो 26 मई से बुधदेव अच्छा प्रभाव देंगे मिथुन, ये वृषभ राशि में। 29 मई को फिर से ये राशि परिवर्तन करके अपना मिथुन राशि में आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई समस्या की बात नहीं है, अच्छा है, पोजीशन अच्छी है इस समय ग्रहों की, ठीक है। तो आइए अब हम लोग उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेष राशि में ये मंगल देव का ही उपाय किया जाए, क्योंकि मंगल देव की स्थिति अभी ठीक नहीं है। 11 मई को ये तो ठीक हो जाएंगे, मेष राशि में आने वाले हैं 11 मई को, ठीक है ना, लेकिन 10 दिन के लिए हैं। तो आप मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जप करिए 108 बार, संकल्प लेकर जप करना है, बताता हूँ विधि। अपने पूजा पाठ के स्थान में या घर में कहीं पवित्र स्थान पर बैठ जाइए नहा धो करके, और हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए, नहीं तो जल भी ले लीजिए, और मन में बोलना है, मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। मैं अपनी कुंडली में उपस्थित मंगल देव के सभी अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए मंगल देव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ इसकी, ठीक है। और मंगल देव को प्रणाम करके अपनी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रार्थना करके जल अक्षत को जमीन पर छोड़ करके और 108 बार बीज मंत्र का जाप करिए, ठीक है, ये विधि रहेगी। बाकी सूर्यदेव की स्थिति अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे हैं, देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा, भाग्यश है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ठीक है। केतु देव के लिए आपको यहाँ पे बीज मंत्र जरूर करना चाहिए, ओम केम केतवे नमः। संकल्प करने के बाद केतु देव के लिए दान भी करना चाहिए, कैंची हो गया, चाकू हो गया, नुकीली धारदार चीज़ें, चितकबरे रंग के कपड़े या एक से ज़्यादा रंग वाले कपड़े दान करेंगे तो अच्छा रहेगा, शनिवार के दिन संकल्प करके, ठीक है। राहु देव के लिए भी आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः 108 बार, ठीक है। शनिदेव के लिए आपको दान करना चाहिए, शनिदेव के लिए दान करिए, काले कपड़े, काले तिल, इसका आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन संकल्प करके। और इनका बीज मंत्र भी होता है ओम शम शनाश्चराय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं 108 बार, ठीक है ना। बुधदेव का उपाय करना चाहिए, क्योंकि बुधदेव अव्यस्त हैं और आपको बहुत ही परेशानी करने वाले हैं। ओम बूम बुधाय नमः बीज मंत्र का जाप, और हरे चीज़, हरे कपड़े,
हरी मूंग की दाल खड़ा टूटा हुआ नहीं, इनका बुधवार के दिन दान करिए संकल्प करके, अच्छा रहेगा। तो ये रहा बुध देव का तो हाल हम बता ही दिए। और उसके बाद से तो हो गया हमारा, ठीक है ना। अब ये रहा मेष राशि वाले जातकों का हाल मई के महीने में कैसा रहेगा, इसकी हमने चर्चा की। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी इस वीडियो का अवश्य लाभ मिले। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली का मिलान करवाना हो या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी हो तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।